डीपी तुमने लगाई, पीके पैसों का भूखा तू था। पीके गैरत कहां थी तेरी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयरों के साथ नहीं खेल रहा था? पीके तुम्हारी गैरत कहां थी? पीके एक तरफ तुम कहते हो कि अफगानियों के साथ आप लोगों ने जुल्म किया, फिर तेरी उस समय गैरत कहां थी? पीके तू दिन रात पीके पैसों के लिए मरता रहा। तूने डीपियां लगाई, पीके 8-8 घंटे तूने लाइव ब्रॉड की पीके और मेरे ऊपर सिर्फ बोलता रहा कि चाचा को हराना है, चाचा को हराना है। पीके रहीम सिद्दीकी ने मेरी गैरत के ऊपर बात की है, मेरी गैरत को ललकारा है। आपका गैरत मुझे मालूम है। मैं तेरी गैरत जानता हूं कि किस तरह तूने मेरे साथ पीके मैच नहीं खेला और उस मैच ना खेलने की आपने टिंड नहीं की, तो मेरी आपकी गैरत क्या इंडिया के हारने के ऊपर टिंड करवाएगी या न्यूजीलैंड के जीतने के ऊपर टिंड करवाएगी? पीके मैच था, आप मुझसे भाग गए थे, अपना सरगंज नहीं किया। देखिए रहीम सिद्दीकी भाई, ना कभी मैंने अफगानिस्तान को इस तरह की गाली दी है, ना कभी किसी अफगानी फैन को गैरत या बगैरत या इस तरह का लफ्ज यूज किया मैंने, पहली बात। दूसरी, ये मैच तेरे लिए जीना मरना था, मेरे लिए नहीं। पीके ये मैच तेरी ख्वाहिश थी, मेरी नहीं। पीके ये मैच तेरी मिन्नतों समाजत करने के बाद मैं खेलने के लिए आमादा हुआ था। पीके मैंने तुम्हें नहीं कहा था। ये मैच जिस दिन मैच रखा था उससे पहले बताता हूं, वर्ल्ड कप शुरू होने से 1.5 महीना पहले, जब प्रूफ की बात होगी तो मैं प्रूफ भी रखूंगा। मुझे रहीम सिद्दीकी का फोन आता है न्यूजीलैंड से, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है मेरे फोन के अंदर। बोलता चाचे एक मेरे पास प्लान है दिहाड़ी लगाने का, पैसा इकट्ठा करने का, आप मेरे साथ दो और मैच खेलेंगे इंडिया से एक दिन पहले। इंडिया का मैच कब है? मैंने कहा फलां डेट को है। ओके, हम मैच खेलेंगे, मेरे पास भी गिफ्टर है, तेरे पास भी गिफ्टर है। हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का एक फड्डा बनाएंगे, रोला बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा बनाएंगे, इसको सोशल मीडिया के ऊपर हाइप बनाएंगे और तगड़ी तैयारी लगा लेंगे, सही पैसा कमाएंगे। मैंने कहा ओके कार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसने भी कहा ओके करो। फिर ये दुबई में आता है, मेरे पास एक चीज मौजूद है, मुझे कॉल करता है, चाचा किधर हो? मैंने कहा फलां जगह पे हूं। कहते ओके मैं आपको मिलने आता हूं। मैं कहा 100 बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। ये पंजाबी है चाचा, खानदानी है। जब आप इन चीजों से मुकरोगे फिर मैं वो सबूत रखूंगा, आप अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मेरे घर आता है, इसके साथ 3-4 लड़के और होते हैं जो वीडियो में आपने देखा भी होगा। 1-2 लड़के, उस दिन सारे लड़कों ने मेरे साथ वीडियो बनाई, मैंने भी इसके साथ वीडियो बनाई। वीडियो के बाद क्या क्या डन हुआ, मेरे पास वो भी वीडियो रिकॉर्ड पड़ी हुई है। मेरे उस कमरे के अंदर कैम लगा हुआ था, सिक्योरिटी कैम जो होता है, मैंने अपने कमरे में लगाया हुआ है। उसमें हर एक चीज भी रिकॉर्ड हुई है, मेरे पास है सब कुछ। ये मेरे पास आते हैं, मैं खाना पूछ रहा, इन्होंने बोला हमने खाना पीर साहब के पास जाके खाना है, आप भी हमारे साथ आओ खाना खाओ। मैंने कहा नो थैंक यू वेरी मच यार, जज़ाकल्लाह। ये इसने मेरी गैरत को ललकारा तो फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया है। सही है कि यार तुम अपनी कंडीशन देखो, अपनी सिचुएशन देखो, तुम किस कंडीशन में, किस हालात के अंदर तुमने मेरे साथ मिन्नतें की। फिर उन लड़कों के सामने ये मुझे बोलता है कि ऐसा करो, हम रखते हैं मैच और मूछ लगाते हैं, ठीक है, मैं भी अपनी मूछ काटूंगा, तुम भी अपनी मूछ काटना, हमने कौन सा काटनी है। वो वीडियो भी पास है ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, फिर ऐसा कहते हैं टिन रख लेते हैं, ठीक है। और मैंने इसको बोला उधर ही कि देख मैं मैच खेलने के हक में नहीं हूं, तेरी दिहाड़ी लगती है, तेरे पर माल इकट्ठा होता है, मैं खेल लेता हूं, तेरे लिए खेलूंगा। तू मेरे घर चल के आया, ये मैच के लिए इतना पागल हुआ था कि मेरे घर आया, 3-4 लड़के थे इसके साथ, मैं अभी उन बेचारों को सामने लेके नहीं आना चाहता, ठीक है। एक तो वीडियो भी आई थी ना जिसके बारे में मैंने कहा था कि अगर हार गया तो ये लिपस्टिक लगाएगी फलां 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 फलां। तो ये मेरे घर आया, मुझे घर आके बोलता है हम मैच खेलते हैं, बड़ा माल आएगा, फलां आएगा, फलां आएगा, फलां आएगा, फलां आएगा। मैंने कहा ओके करो। इसने उधर बैठे ही वीडियो लगा दी और उधर ही अपने टिकटॉक के ऊपर लाइव खोल लिया, उधर ही लाइव खोल के उधर ही इसने हाइप बनानी शुरू कर दी। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरी जात से किसको फायदा होता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरी जात से, क्योंकि इसने मेरी जात और पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई है, इसने मेरी जात और पाकिस्तान की गैरत की बात की है, इसने मेरे पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर इल्जाम लगाया है, जबकि इसको ये नहीं पता कि उस वीडियो के अंदर
जब ये पाकिस्तानी प्लेयर को जुएबाज या जुए के इल्जाम में बोल रहा है। अजहरुद्दीन जो है वो इंडिया का कैप्टन है, जडेजा इंडिया का प्लेयर है, और इसके अलावा भी 5-6 प्लेयरों के ऊपर पाकिस्तानी, ये तो कल के बच्चे, उससे बहुत पहले जब जुए की शुरुआत हुई थी तो इनके ऊपर इल्जाम लगा था। अजहरुद्दीन ताहयात लाइफ टाइम के लिए बैन है क्रिकेट पे, जडेजा बैन है। बहरहाल ये आया, इसने उधर वीडियो बनाई, वीडियो लगाने के बाद इसने मुझे बोला कि चाचा वीडियो तुम लगाओ। मैंने कहा देखते हैं यार, देखते हैं। अब मेरे जो हल्का अहबाब है, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, सही है। मुझे उन्होंने कहा चाचा पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होगा ये खेलना दो मुल्कों के दरमियान में। हर बंदा तुम्हें गाली देगा कि तुम पैसे इकट्ठे करने के लिए लगे हुए हो, और खुदा पाक की कसम है मेरे पास जो गिफ्टर थे वो मैं गिफ्टरों की लाइनें लगाऊं तो आप हैरान रह जाओ, ठीक है। मेरा छोटा भाई अरशद क्लासिक गिफ्ट वाला 40 लेवल का वो गिफ्टर है, छोटा भाई मेरा, जिसने लोगों को गिफ्टिंग की है। मैंने कभी उसको नहीं बोला मुझे गिफ्टिंग करो, उसके लिए 1 मिलियन 2 मिलियन मुझे मारना क्या मसला था यार। जीके भाई, किंग, आंखें, इस तरह के इतने गिफ्टर हैं। फिर शेख साहब हैं, संजू मंजू के जितने गिफ्टर हैं, फिर उमैर के जितने गिफ्टर हैं, फिर मुर्शिद के जितने गिफ्टर हैं, फिर उसके अलावा डेजली के जितने गिफ्टर हैं, फिर जो है पीएम टिकटॉक उसके कितने गिफ्टर हैं। मेरे पास तो इतने ज्यादा गिफ्टर है ना कि एक स्मक गिफ्टर है, उसके अलावा इनका हल्का अहबाब है, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे दोस्तों का नाम है, रमीज भाई, 40 लेवल के मेरे पास इतने पाकिस्तानी गिफ्टर है, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं ये मेरे लिए पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन मुझे उस टाइम जब गुरबाज ने पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर किसी अफगानी को के साथ जो है ना कोई मैच प्ले नहीं करेंगे, किसी अफगानी को अपने साथ नहीं रखेंगे। इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सारे अफगानियों की छुट्टी करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करता हूं, मैं कैसे इसके साथ मैच खेलूं? मैं कैसे, जब दो देशों के दरमियान में पहले हालात ठीक नहीं है, पहले हालात कशीदा है, मैं उस कंडीशन के अंदर मैं कैसे इस बेवकूफ बच्चे के पीछे लगकर दो मुल्कों के अंदर और तसादम बनाता? ये तो चाहता था कि दो मुल्कों की हाइप बने, ये तो चाहता था कि दो मुल्कों के दरमियान में सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग हो, एक लड़ाई हो, एक झगड़ा हो, और उसका फायदा उठाकर मैं तगड़ी दिहाड़ी लगा लूं। और मुझे भी बोलता था आप भी दिहाड़ी लगाओगे। देखो रैम्स, देखिए हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे का सोचने का एक अलग व्यू होता है। मैं मुल्कों के देशों के दरमियान में तसादम करा के ऐसे पैसे बेलांत भेजता हूं। मैंने हमेशा अफगानिस्तान की रिस्पेक्ट की है, इज्जत की है अफगानिस्तान की। मैं कभी नहीं चाहता था तेरी इस छोटी हरकत की वजह से अफगानी दोस्त मेरे खिलाफ हो जाएं। वर्ल्ड कप गया, रात गई, बात गई, मेरे सबसे ज्यादा दोस्त यूएई के अंदर अफगानी हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, मैं ऐसा चाहता ही नहीं था। डे 1 से तुम चाहते थे, डे 1 से तुम पीछे लगे हुए थे। इसके सबसे बड़ा सबूत है कि तूने डे 1 पे वीडियो लगाई, मैंने मैच एक दिन पहले वीडियो लगाई कि हम इसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैंने मुनासिब वक्त तक इंतजार किया, लेकिन मुझे कोई अच्छी आल सेट ऑप्शन नजर नहीं आई, मैंने उसका बाइकआउट किया। डे 1 से तुम लगे हुए थे, डीपी तुमने लगाई, पीके पैसों का भूखा तू था। पीके गैरत कहां थी तेरी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे प्लेयरों के साथ नहीं खेल रहा था? पीके तुम्हारी गैरत कहां थी? पीके एक तरफ तुम कहते हो कि अफगानियों के साथ आप लोगों ने जुल्म किया, फिर तेरी उस समय गैरत कहां थी? पीके तू दिन रात पीके पैसों के लिए मरता रहा, तूने डीपीयां लगाई, 8-8 घंटे तूने लाइव ब्रॉड की, पीके और मेरे ऊपर सिर्फ बोलता रहा कि चाचे को हराना है, चाचे को हराना है, इस दालखोर को हराना है, इस फलां को हराना है, इस फलां को हराना है, इस फलां को हराना है। मुझे इस चीज का बिल्कुल बुरा ना लगता, लेकिन जो अपने पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर गैरत की बात की और मेरे ऊपर बात की है, पीके खुदा की कसम नेक्स्ट टाइम अगर तूने कोई बात की तो मैं विद प्रूफ तुम्हें नंगा करके रख दूंगा। पीके चाचा पाकिस्तान के ब्रांड का नाम है, पीके और तेरे जैसे छोटे बंदे पैसों के भूखे, दो देशों की लड़ाई, दो देशों के अंदर तसादम पैदा करके पीके वो पंगा खड़ा करना चाहते, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। फ्रेंडली जब मर्जी हम मैच खेल लेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो देशों के दरमियान में एक माहौल क्रिएट करके, ना ना ना, नो नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता।